हेलो व्यूअर्स। मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। ये मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहा है और यह मीन राशि आपका द्वादश भाव हो जा रहा है। राहु एक वक्री ग्रह है, हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए ये हमेशा उल्टा ही चलते हैं। यही कारण है कि ये मेष राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। राहु के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है। ये बात ठीक है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहु के पास जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि किसी और ग्रह के पास नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, वास्तव में इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने इनके अस्तित्व को स्वीकार किया है। इनको 3 दृष्टियां दी हैं, जिस तरह से बृहस्पति को दृष्टियां प्रदान की गई, सेम वही दृष्टियां इनके पास भी है। अतः राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है। जब भी ये किसी व्यक्ति को फल देते हैं तो बहुत ही उच्च कोटि के देते हैं। ये साधारण लेवल का फल देना जानते ही नहीं। दुनिया में आज जितने भी उच्च कोटि के अमीर हैं उनमें कहीं ना कहीं राहु का सपोर्ट अवश्य है। राहु ही एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात अमीर बना सकते हैं, बिलियनियर बना सकते हैं, मिलियनियर बना सकते हैं। आज की इस भौतिकवादी दुनिया में अगर देखा जाए तो धन के लिए सबसे कारक ग्रह राहु ही हो जाते हैं। तो अब आपके ये लग्न से निकलकर द्वादश भाव में जा रहे हैं और पूरे 18 महीनों तक ये वहां पर रहेंगे। अच्छे या बुरे प्रभाव आपको देते रहेंगे। तो किस तरह का ये प्रभाव करेंगे, आज इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। किस तरह का अच्छा प्रभाव होगा, किस तरह का बुरा प्रभाव होगा, आज इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो हो सकता है कि पिछले 18 महीनों से आपको बहुत सुखद परिणाम ये न दे पाए, क्योंकि लग्न में तो बैठे थे, लेकिन लग्न के ऊपर शनि की भी दृष्टि थी और साथ में इनका जो एक अपोजिट प्लैनेट थे गुरु, वो भी इनके साथ बैठे हुए थे। तो राहु स्वतंत्र नहीं थे किसी भी फल को देने के लिए, तो उतने अच्छे परिणाम आपको ये न दिए हों पिछले 18 महीनों से, लेकिन जाते जाते ये आपको कुछ न कुछ अवश्य देकर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको मानसिक चिंता को दूर करेंगे। यदि आपके अंदर ऐसी कमजोरी आ गई थी कि आप किसी भी फैसले को नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप वह फैसला आसानी से ले पाइएगा। तो हर तरह की मानसिक चिंताओं से ये राहु आपको निकाल देंगे। नाहक यदि आपका क्रोध बढ़ रहा था, किसी पर गुस्सा आ रहा था, तो उन सब चीज़ों से भी आप अपने आप को रिलैक्स पाइएगा, सुखद स्थिति में पाइएगा। हाँ, यदि आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रखी थी, परीक्षा वगैरह दे रखा था, उसका रिजल्ट आपका अवेटेड था, तो हो सकता है कि ये जाते जाते उसका रिजल्ट भी आपको ये देकर जाए। हाँ, दूसरा बेनिफिट आपके ये रिश्ते को लेकर हो सकते हैं। यदि आप शादी वगैरह के इच्छुक थे, कहीं रिश्ते बन नहीं पा रहे थे, तो ये जाते जाते आपके रिश्ते बनाकर आगे जा सकते हैं। तो ये भाग्य का दरवाजा आप पर खोलकर ही जाएंगे। राहु और शनि में एक विशेष बात अवश्य है कि जब ये आते हैं तो थोड़ा सा दुख या तकलीफ लेकर आते हैं, लेकिन जाते हैं तो कोई ना कोई सुखद अनुभूति अवश्य देकर जाते हैं। तो ये राहु भी आपको, अब चाहे वो परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आपको शादी विवाह से रिलेटेड हो या मानसिक परेशानी से रिलेटेड हो, किसी न किसी भी तरह का आपको सुखद अनुभूति ये अवश्य देकर जाए। तो अब आइए हम देखते हैं कि आगे 18 महीनों तक ये द्वादश भाव में जाकर क्या फल करेंगे। तो मित्रों, द्वादश भाव हालांकि राहु के लिए उतना बुरा भाव नहीं है। द्वादश भाव खर्च का भाव होता है और इनकी एक जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर भी जा रही है। तो ऐसा संयोग बन सकता है कि राहु जो ही आपके द्वादश भाव में प्रवेश करें तो किसी न किसी बड़े खर्च का संकेत आपको मिलने लगे, लेकिन वह खर्च आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी जा रही है। तो हो सकता है कि आपका ये जो एक खर्च है वो किसी लग्जरी आइटम के ऊपर चला जाए, हो सकता है कि घर मकान के ऊपर चला जाए, वाहन वगैरह के ऊपर चला जाए। तो इस तरह के कुछ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं राहु के जाने की वजह से। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि यदि आप थोड़ा सा भी इच्छुक हैं विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए या किसी व्यवसाय को स्टैंड करने के लिए, तो वह काम ये राहु अवश्य करा सकते हैं। तीसरा आपको ये बेनिफिट होगा कि यदि आप बहुत पहले से किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए थे, यदि आपने कोई क्लेम वगैरह कर रखा था, वह चाहे इंश्योरेंस का क्लेम हो
या हेल्थ का क्लेम हो सकता है कि ये मामला कोर्ट तक चला गया हो, आपको कोई डिसीजन नहीं मिल पा रहा हो, पैसा नहीं मिल पा रहा हो, तो राहु उस चीज़ में आपको बेनिफिट अवश्य कराएंगे, फैसला आपके हक में होगा। तो किसी भी तरह का कोर्ट केस या मुकदमा यदि अंतिम पायदान पर होगा और फैसला आना होगा, तो ये राहु जो भी फैसला होगा वो आपके हित में अवश्य करा देंगे, आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला कर देंगे। यहाँ से अब आपकी ज़िंदगी बदलनी प्रारंभ हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस व्यवसाय को कर रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हों, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलती हो, कुछ नया बदलाव चाहते हो, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो ये राहु आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हो सकता है कि शुरू के दिनों में आपको पता न चले, लेकिन ये 18 महीनों में धीरे धीरे आपको जरूर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप जो भी बदलाव चाहते हैं, जो भी कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें ये राहु पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। तो मित्रों, राहु का यहाँ बैठना बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी कुंडली में आपके ये राहु अच्छे रहें तो बहुत ही सुखद परिणाम ये राहु आपको दे सकता है। इसलिए आपको राहु से घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपके कुंडली में उतने अच्छे नहीं हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव प्रभाव राहु देंगे या देने वाले हैं, तो आप इसके लिए कुछ शांति का उपाय कर सकते हैं। और राहु की शांति के लिए सबसे अच्छा है कि आप माता दुर्गा का पूजा अर्चना करें। हो सके तो आप 32 का जाप करें, प्रत्येक दिन करें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।